हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनु की रसोई। आज मैं आप सबको एक बहुत ही डिलीशियस डिश दिखाने वाली हूँ और ये है मीठा, एक तरह से केक है और ये हम ब्रेड से बनाएंगे। तो ये पुडिंग है, बहुत ही डिलीशियस है। तो आप देख लीजिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये 7 ब्रेड ले लिए हैं, 7। और इसके बाद हमने ये दूध लिया है, 2 तरह से दूध है मेरा। इसको रूम टेम्परेचर का दूध है ये मेरा, ना तो फ्रिज का है ना ही गर्म है बहुत। और हम बताएंगे कैसे इसका यूज करना है। जितना दूध है उतना ही चीनी होना चाहिए। अगर 1 कप है ये दूध तो 1 ही कप ये चीनी होना चाहिए। और 3/4 हमें कस्टर्ड पाउडर लेना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा दूध हम अभी यूज़ करेंगे। ये मिल्क पाउडर है, ये 3 टीस्पून है, बड़ा चम्मच, ठीक है। और ये 2 चम्मच हम कैरामाइल करेंगे थोड़ा अपना पहले ये केक। और ये जितना चीनी है उतना ही हमने ये पानी लिया है कैरामाइल करने के लिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम ये ब्रेड को इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसका महीन। इसको हम महीन पीसेंगे। तो आप देखते जाइए, ऐसे हम इसको पहले सब छोटे पीस में कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये पुडिंग है। ये हम जो है कस्टर्ड पाउडर से बना रहे हैं, मिल्क पाउडर है। इसको खाने के बाद बच्चे बार बार कहेंगे कि मम्मा ये बनाइए। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा इस तरह का पुडिंग। तो देखिए दोस्तों, एकदम फाइन इसका ब्रेड क्रम्ब हमने बना लिया है। बहुत ही पतला होना चाहिए, बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए, तभी अच्छा केक बन पाएगा। हम ब्रेड का केक बना रहे हैं, ब्रेड और कस्टर्ड और थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला के। एक तरह से पुडिंग है ये, लेकिन एकदम केक ही ऐसा लगेगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम इसको पहले इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस केक के लिए पहले तो हमको केक टिन चाहिए। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी स्टील का इस तरह का बाउल या इस तरह का कोई प्लेट इस तरह गहरा हो आपका, जिसमें आप जो है स्टीम कर सके। तो हमको इसको स्टीम करना है। तो आप अपना स्टीमर में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह की कढ़ाई आप जो है लेकर उसमें भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह का टिन लिया है, इसी में हम अपना केक को स्टीम करेंगे। तो अभी आप देखिए, पहले हम इसको कैरामाइल करेंगे। तो उसके लिए हम इसको पहले गैस पे चढ़ा देंगे। जिस बर्तन में हमको करना है उसी को चढ़ाएंगे। इसको एकदम धीमा जो है इसका फ्लेम रखेंगे गैस का। तो आप देखते जाइए कैसे करना है। इसमें हम पहले चीनी डालेंगे, 2 चम्मच चीनी है। जितना चीनी होगा उतना ही हमको पानी लेना है। इसको बराबर से चलाएंगे। इसको ब्राउन होने तक हमको, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। थोड़ा अभी और करेंगे। तो इस तरह आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट इसको इस तरह ही गोल्डन करना है। जब इस अच्छे से हो जाए तो हम इसको अलग रख देंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हो गया है और हमको इसको ऑफ करना है। दोस्तों, अब हम इस तरह का कोई हैवी पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम दूध और जो है पानी को एक साथ जो है उबालेंगे। पहले हम दूध डाल देंगे। जितना दूध है उतना ही हमको चीनी लेना है। इसको हम थोड़ा गलने देंगे। चीनी अच्छे से पिघल जाएगी जब, तब फिर हम आगे का थोड़ा इसको गलाएंगे। जब तक ये चीनी गलती है दोस्तों, तब तक हम अपना ये जो कस्टर्ड हमने लिया है 3/4, वो हमने उसको दूध डाल के हमें इसको एक लिक्विड जैसा बनाना है। बाद में इसी में हमको इसको डाल के पकाना है। तो जब तक ये
इसका चीनी अच्छे से पिघल रही है, तब तक हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध, ये हमने दूध इसीलिए रखा था बचा के कि हमको कस्टर्ड में मिला के धीरे धीरे से इसका पेस्ट बनाना है। और बाद में हमको, ये बहुत गर्म दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। कस्टर्ड में जब भी हम बनाते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे ठंडा हो, ठंडा ही होना चाहिए या रूम टेम्परेचर का हो। तो इस तरह इसको पहले हम घोल लेंगे अच्छे से, इसमें एक भी लम्स नहीं आना चाहिए। और इधर हमारी चीनी भी गल रही है, इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, ना ज़्यादा हाई ना बहुत। इसको हम अच्छे से मिक्स करना है, इसको जितने में हमारा ये पूरा कस्टर्ड जो है घुल ना जाए। इसको पकड़ के अच्छे से ऐसे देखना पड़ेगा, एक भी लम्स न रहे। और दोस्तों ये हमारा एकदम ये पेस्ट तैयार हो गया। हमने कस्टर्ड को अच्छे से दूध से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम इसमें देखिए, चीनी भी मेरी घुल गई है दूध के साथ। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए इसको बराबर से चलाना है, नहीं तो इसमें भी लम्स पड़ जाएंगे। और इसको एकदम धीमा रखना है अभी, जब तक कि अच्छे से घुल ना जाए। तो इसको हम डालेंगे और अच्छे से इसको हम थोड़ा सा मिडिल कर देंगे। इसके बाद ये हम इसको ऐसे चलाते हुए लगातार पकाना है। अभी धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको हमको लगातार चलाना है। बहुत ना हाई फ्लेम हो और ना भाई बहुत ज़्यादा स्लो हो, मीडियम पे इसको रखना है। थोड़ा दूध और डाल देते हैं क्योंकि मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो और चला लेते हैं। अभी हमारा देखिए कस्टर्ड एकदम तैयार है। अब इसी वक्त हम इसमें ये जो मिल्क पाउडर है, 3 टेबल स्पून, ये हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाना है। जब हमको लगेगा गाढ़ा है बहुत, तो हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो हमको उसी तरह इसको अच्छे से, न ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा इसको, एकदम हमारा एकदम स्लो पे है, बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे इस वक्त। इसको बराबर ऐसे जल्दी जल्दी चलाना है मुझे, इससे इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे, तभी बराबर से अच्छा लगेगा। ये हमारा ये हर तरफ से इसको हमको चलाना है, कहीं से पकड़े ना। तो मिल्क भी, मेरा मिल्क पाउडर मिल गया है। अब इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये मेरा तैयार हो गया है। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने बनाया है ब्रेड का क्रम्स, ये डालेंगे। तो अभी ऑफ कर देते हैं इसको और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और चलाते रहेंगे। एक साथ सब नहीं डालना है। और डालेंगे थोड़ा सा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ही पतला होना चाहिए। इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसको स्टीम करना है, बेक नहीं करना है। ना तो हमने इसमें दोस्तों बेकिंग सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर डाला है। इससे इन्हीं चीज़ों से बन रहा है ये केक। ये अच्छा भी होगा, डिलीशियस होगा। ये थोड़ा थिक लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिल्क ऐड करेंगे। एक साथ सब कुछ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये कस्टर्ड का केक है, ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग, इसको हम यही नाम देंगे।
थोड़ा और जितना हमने दूध लिया था वो सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हमको फेंटना है, इससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। बस ये इसका सही है टेक्सचर। हमको इसी तरह रखना है इसको, ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना है और ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको जो हमने कैरमलाइज किया था उसमें हम इसको डालेंगे धीरे धीरे। दोस्तों अब हम इस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। और इस तरह से एक कटोरी रख लीजिए और करीब 1 से सवा गिलास करीब पानी है, ये हमने डाल दिया है। थोड़ा ये अच्छे से इसमें भाप निकलेगा तब हम इसको डालेंगे। और दोस्तों बीच में हमको करीब 15 मिनट के बाद एक बार फिर हमको पानी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बर्तन बहुत छोटा है तो हमको उसका ध्यान देना पड़ेगा। बीच में हम इसको देखेंगे हमारा पानी तो नहीं सूख गया है, फिर हम पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी के टाइम पे चाहिए इसको कम से कम 40 मिनट हमको इस तरह स्लो नहीं मीडियम फ्लेम पे हमको इसको क्या कहते हैं स्टीम करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा भाप निकलने लगे तब हम इसमें रखेंगे। तब तक हम इसमें ये देखिए मेरा इसमें जो मैंने चीनी का कैरमलाइज किया था वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसी के ऊपर हम ये पेस्ट हमको डालना है। जब तक गर्म होता है तब तक देखिए अब इसको हम डालने वाले हैं। इस तरह से सब डाल देंगे और अच्छे से सेट करना है इसको। तो दोस्तों इसमें मैंने सारा डाल दिया है, इसको हम बराबर से स्प्रेड कर देंगे जिससे कि अच्छा सा लगे ये। और थोड़ा ऐसे से कर देंगे जिससे इसमें जो भी एयर हो वो निकल जाए। और फिर इसके बाद हम इसको स्टीम करने के लिए कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब इस तरह देखिए भाप निकल रहा है और हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम पे इसको हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको हम स्टीम दिलाएंगे। इतना ही पानी रखना है कि इसके ऊपर पानी ना आए, हमारे जो कंटेनर जो ये टीन है इसके ऊपर पानी ना आए केक वाला। और इसको हमको देखना पड़ेगा, इसे बार बार इधर उधर। 1 मिनट धीमा कर लेती हूँ। बस अभी परफेक्ट है। और बस ऐसे इसको हमने इसको रखा ढककर, और कोई बड़ा बर्तन हम इसके ऊपर रख दें जिसकी इसका स्टीम बाहर ना जाने पाए। और करीब 40 मिनट तक हम इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पे रख के इसको हम पकाएंगे। और बीच में हमें 15 मिनट के बाद एक बार फिर चेक करना है कि मेरा पानी कम तो नहीं हो गया। पानी कम होगा तो फिर हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा। तो तब तक इसको हम पकने देते हैं, तो हम वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमारा केक तैयार है, मतलब ये मेरा पुडिंग तैयार हो गया है। ये जो ब्रेड और कस्टर्ड पाउडर से हमने बनाया था ये पुडिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम ठोस हो गया है। अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो थोड़ा सा कैरेमल ऊपर है, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है वो। ये इसको चेक करेंगे हम इस तरह, मतलब ये बिल्कुल साफ़ है और हमने चाकू से भी चेक किया था तो ये एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको धीरे से प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको इसमें इस तरह उल्टा कर लेना है और अपना जो ये पुडिंग है मेरा इसको हम पूरा इसमें निकाल लेंगे। देखिए बहुत प्यारा आया है, देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा आया है इसका कलर। और हम इसको काट के दिखाते हैं, कितना अच्छा स्पंजी लग रहा है। एक पीस मैं आपको खिला के दिखाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी, आप सोचिए कितना अच्छा हो सकता है। आप इसको खाएंगे तो आप केक भूल जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा इसका बहुत अच्छा सा बना है, देख रहे हैं।
कितना बढ़िया आया है। आप इसको ज़रूर बनाइए। ना तो इसमें बटर है, ना घी है, और ना इसमें ओवन की ज़रूरत पड़ी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। एक कैरमाइल इसका है, तो ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों, और ये बहुत हर तरह से टेस्टी लगता है बच्चों को। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा। हाँ, बहुत इसको आप अपना दोस्तों के साथ खाइए, बनाइए, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसी तरह आपको नए नए डिशेज़ दिखाती रहूँगी। तो देखा दोस्तों कितना अच्छा है। इसमें हमको बेकिंग नहीं करना पड़ा, सिर्फ स्टीम करके ही हमने इतना अच्छा केक बना लिया है। इसको हम पुडिंग के रूप में ही यूज़ करेंगे, और केक के रूप में हम इसको अच्छे से, देखिए कितना अच्छा केक आया है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह और नए डिश के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।